चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में बेटा आज हमें शुरू करना है अपना हाइपरबोला। ठीक है, टॉपिक जो हम शुरू करेंगे 8.3 का वो है हाइपरबोला से रिलेट कर रहा है। 8.1 में हमने पैराबोला पढ़ा, 8.2 में हमने इलिप्स के बारे में पढ़ा, और स्टूडेंट्स अब हम जो 8.3 में पढ़ने जा रहे हैं वो हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट 8.3 में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हाइपर। हाइपरबोला के जो स्टूडेंट्स आपके पास शेप होती है वो किस तरह की होती है, कोई इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। ये एक्स और ये एक्स नेगेटिव, ये वाई और ये वाई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक वर्टेक्स होगा। ठीक है, इस तरह होगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक नेगेटिव का वर्टेक्स पॉइंट होगा। सही, इस तरह का शेप होगा स्टूडेंट्स। इसको बोल देता हूँ ए और ये बोल देता हूँ ए डैश। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक आपके पास फोकस होगा स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्या फोकस एस से डिनोट कर रहा हूँ मैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपके पास एक फोकस होगा, ये एस डैश होगा। सही, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक यहाँ पे फिक्स्ड लाइन होगी। सही है, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स कि फिक्स्ड लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमने यहाँ पे बनाई। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये बी होगा, ये बी डैश होगा। अब अगर ये एलिप्स होता ना तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको आप बोलते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो बेटा हाइपरबोला में माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइपरबोला में ये फर्क होता है। अभी मैं आपको और भी चीजें बता दूंगा कि इलिप्स और हाइपरबोला में क्या क्या चीजें सेम होती हैं और क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं ये आपके पास हाइपरबोला है। और ये जो हाइपरबोला स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये आपके पास केस 1 है। सर केस 1 का मतलब क्या? केस 1 का मतलब ये है, इसका नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस पे बना है। देखो ना, ये पूरी डायग्राम एक्स एक्सिस पे बनी हुई है। यही चीज अगर मैं यूं बना दूं और यूं बना दूं तो ये बन जाएगा वाई एक्सिस। और यही चीज अगर मैं एक ही एक्स एक्सिस में पैरेलल बना दूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब ये आपको एक हाइपरबोला का यहाँ पे शेप नजर आ गया। और ये जो हाइपरबोला मैंने आपके सामने बनाया ये ट्रांसफर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस था। ठीक है, मैंने आपको कहा यहाँ पे मेजर एक्सिस नहीं होता हाइपरबोला में, बल्कि मेजर और माइनर की जगह ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर एक्सिस की जगह हम लिखते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस की जगह स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब कुछ बातें मेरी समझने की आपको जरूरत है कि हाइपरबोला में क्या क्या चीजें स्टूडेंट सेम होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इलिप्स के तमाम पार्ट्स हाइपरबोला में रिपीट हो। क्या कहा मैंने? all parts of ellipse repeat in hyperbola except कौन से पार्ट नहीं होते? मिसाल के तौर पे इक्वेशन चेंज होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स वो चेंज होती है इलिप्स से। सेकेंडली कंडीशन चेंज होती है, और इसमें क्या चेंज होता है मैं अभी आपको ये भी बताने वाला हूं। और स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, ये तीन चीजें स्टूडेंट्स आपके पास इलिप्स की जो है इलिप्स से चेंज होती हैं। बाकी सारी चीजें स्टूडेंट्स हम इलिप्स वाली यूज करते हैं। यानी अगर आप इलिप्स को बहुत अच्छा पढ़ लें, इलिप्स के चीजों को याद रखें तो आपका हाइपरबोला भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये जो मैं आपको तीन चीजों की चेंज बता रहा हूं ना, ये भी कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे चेंज बताता हूं।
इलिप्स की इक्वेशन में बीच में प्लस आता है, हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या आता है स्टूडेंट्स, माइनस आता है। ये फर्क है। इलिप्स में जो है हम नीचे वाली वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, हाइपरबोला की वैल्यू में इक्वेशन में हम ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करते हैं। सही, ये थोड़ा बहुत बुनियादी फर्क है। अब मैं स्टूडेंट्स आपको जरा शुरू कर रहा हूँ, पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की तरफ चलूंगा। मैं यहाँ पे हेडिंग में मेंशन कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सेस होता है, तो मैंने हेडिंग मेंशन कर दी यहाँ पे, ट्रांसवर्स एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें वो देखें आप। इक्वेशन देखो, सारी चीजें नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं कि सारी चीजें एलिप्स वाली होती हैं। कुछ चीजें बता रहा हूँ, जैसे इक्वेशन बता रहा हूँ जो चीज सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देखो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो भाई ट्रांसवर्स एक्सिस में यानी हाइपरबोला में इक्वेशन में बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, जबकि एलिप्स में क्या आता था, प्लस आता था। इसी तरह आ जाओ अब इसमें, ट्रांसवर्स एक्सेस अलोंग वाई एक्सिस। तो भाई वाई एक्सिस में क्या होगा सर, सिंपल सी बात है कि वाई एक्सिस में वाई पहले आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपके पास अलोंग वाई एक्सिस की इक्वेशन आ गई। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और अब स्टूडेंट्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनरल फॉर्म। किसकी, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में तुम्हें पता है पैरेलल वाली कहानी आती है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग मेंशन कर रहा हूँ, रेड से कर देता हूँ, ट्रांसफर्स एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ट्रांसफर्स एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें इक्वेशन आपके पास क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देखो माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस में, किसमें, हाइपरबोला के अंदर। अगर यही चीज इलिप्स में होती तो बेटा बीच में क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए आप कंडीशन पैरेलल टू वाई एक्सिस पे आ जाते हैं। किस पे आते हैं, पैरेलल टू, मैं यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर देता हूँ, ट्रांसफर्स एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इक्वेशन y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अगर यही चीज इलिप्स में होती तो बीच में क्या होता, प्लस होता। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए आप कंडीशन। मैंने बताया था ना आपको कि कंडीशन में फर्क आता है भाई। कंडीशन देखें, आपके पास इलिप्स में जो कंडीशन थी ना, एक तो यही थी जो अभी मैं लिख रहा हूं, क्या कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एक तो यही कंडीशन थी। ये हाइपरबोला में भी यही रहेगी। क्या कह रहा हूं बेटा, कि हाइपरबोला में भी आपके पास यही कंडीशन रहेगी, लेकिन वो कंडीशन स्टूडेंट्स जिसमें आपके पास एसेंट्रिसिटी आ रही है। क्या आ रही है स्टूडेंट्स, एसेंट्रिसिटी आ रही है ना, उसमें फर्क आ। मिसाल के तौर पे क्या बात कर रहे हैं आप, ये वाली जो कंडीशन है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हाइपरबोला में क्या होता है स्टूडेंट्स, ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, जबकि इलिप्स में आपने क्या देखा था, 1 माइनस ई स्क्वायर देखा था। ठीक है, तो ये चीजों का फर्क होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप अगर आ जाएं वर्टिसेस के लेंथ के बारे में, तो वर्टिसेस की लेंथ में वहां जो है वो 2a, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो है वर्टिसेस की लेंथ जो है वो 2a ही यूज की जा रही है। ठीक है, बहरहाल स्टूडेंट्स ये कुछ बुनियादी चीजें थी, बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे बताया। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3
जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ सेंटर एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफर्स एक्सिस की बात हो रही है, एट द ओरिजिन इसका मतलब है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, फोकस दिया हुआ है आपको फर्स्ट पार्ट में ना, फोकस दिया हुआ है 8,0 और आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 4। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फोकस दिया हुआ है, फोकस है 8,0, सही है। तो देखिए फोकस से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा एक्सिस होगा, सर ये ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ना आप बेटा एक्स और वाई में, एक्स में वैल्यू दी हुई है, वाई में थोड़ी वैल्यू दी हुई है, तो इसीलिए बेटा हमें देखते ही पता चल गया कि सिंस द ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, सही है। तो देखते ही स्टूडेंट हमें पता लगा, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये करेंगे, हमें पता है कि इस चीज को हम किससे कंपेयर करते हैं, फोकस को हम करते हैं इससे कंपेयर, c,0 होता है ना, तो बेटा ये आपके पास c की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 8। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टूडेंट डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x इक्वल टू 4। देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ a अपॉन e इक्वल टू 4, सही है। तो a इक्वल टू e डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4e। और बेटा अगर याद करो तो इसेंट्रिसिटी आपके पास e की वैल्यू होती है c अपॉन ए, e की वैल्यू क्या होती है c अपॉन ए, इसेंट्रिसिटी मैं आपको बता चुका। तो भाई ये हो जाएगा आपके पास, c की वैल्यू होती है 8 आपके पास दी हुई है, अपॉन a डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर आ जाएगा 4, 8 से कितना आ जाएगा 32, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जब आपने कंडीशन लगाई स्टूडेंट्स, कंडीशन कौन सी आपको पता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से आपके पास ए स्क्वायर तो आ गया और सी आया हुआ, सी स्क्वायर तुम्हें पता है कितना हो जाएगा 64, तो बी स्क्वायर चाहिए भाई आपको, तो आपने कहा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो गया 64, ए स्क्वायर हो गया 32, तो बेटा बी स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 32 आ गया। तो बेटा ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, तो स्टूडेंट अब सी स्क्वायर भी आ गया। तो अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है। तो आपने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, तो बेटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह 32 और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह भी 32 इक्वल टू, आपने इसी तरह लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बेटा डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला स्टूडेंट्स आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा पार्ट 2 जो है वो आपका होमवर्क होगा, क्योंकि पार्ट 2 बिल्कुल सेम दिया हुआ है। कैसे सेम दिया हुआ है, पार्ट 2 में देखें आपको फोकस दिया हुआ है 6,0, तो फोकस देखते ही आपको पता चल गया कि इसका जो ट्रांसफर्स एक्सिस होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आपको इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, सही है, तो आसानी से जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो फोकस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सी दिया हुआ है 6, तो सी स्क्वायर हो जाएगा 36, उसके बाद इसेंट्रिसिटी दी हुई है 3, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए इक्वल टू 3, तो यहां से तुम जो है वो क्या निकाल लोगे, सी ए निकल जाएगा, सी अपॉन 3 इक्वल टू ए, और सी है 6 अपॉन 3 इक्वल टू ए, 3 1 3 2 जा,
तो a इक्वल टू 2 और a का स्क्वायर लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4। तो a स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर निकाल लेना और फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लगा के इक्वेशन निकाल लेना। तो ये आप लोग आराम से कर लेंगे। इसी तरह आ जाए पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में स्टूडेंट्स, अच्छा ये भी बहुत आसान, इसेंट्रिसिटी दी हुई आपके 3 और वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे फोकस नहीं दिया हुआ बल्कि वर्टेक्स दिया हुआ है 0,5। लेकिन सर वर्टेक्स से ही हमें पता चल रहा है, बताओ वर्टेक्स से क्या पता चल रहा है, ये कौन सा ट्रांसफर्स एक्सेस होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से। वेरी नाइस, वेरी गुड। सिंस द transverse axis along y axis, क्योंकि y में वैल्यू दी हुई है ना, सही। तो वर्टेक्स को आपको पता है कि ये हो गया 0,a, तो a की वैल्यू आ गई 5, तो a स्क्वायर आ जाएगा 25, ठीक है। लेकिन एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा c अपॉन a इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू 3a और a की वैल्यू आपको पता है कितनी है 5, तो बेटा c आ गया 15 और अगर c स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 225, तो c स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर आ गया। अब आप कंडीशन लगा सकते हैं और कंडीशन आपको पता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह आपने रखा एक मिनट निकालना है क्या, अच्छा c तो है, b निकालना है यार, सॉरी। तो भाई यहाँ पे जो है ना आपको b स्क्वायर निकालना है, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो c स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 225 माइनस 25, तो b स्क्वायर आ गया स्टूडेंट आपके पास 200। और अब आप लगा दें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो कि है y स्क्वायर अपॉन, देखो अलोंग y एक्सिस था इसीलिए y पहले आ रहा है, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू, तो बेटा जी ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 200 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है 8y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200। ये आपके पास आ गई हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x इक्वल टू 3 और एसेंट्रिसिटी आपको दी हुई है 3/2 और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सही। तो भाई आप देखें अब इसमें कैसे पता लगेगा कि ये जो आपका एक्सेस है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि सर x दिया हुआ है ना, सिंपल सी बात है। तो आपने यहाँ पे लिखा सिंस द ट्रांसफर्स एक्सेस along x axis, इसेंट्रिसिटी दी हुई है 3/2, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c अपॉन a इक्वल टू 3/2, सही है। तो इसको आप फिलहाल के लिए रखें इक्वेशन 1 करके। इसी तरह और क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स x दिया हुआ है 3, मतलब a अपॉन e इक्वल दिया हुआ है 3 के, इसको आप इक्वेशन 2 बोलते हैं भाई, सही है। अब आप क्या करें, आप एक काम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इक्वेशन, अच्छा 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 सही, तो पुट e इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2। अब ये क्या हुआ है मैं आपको जरा समझाता हूँ। e की वैल्यू आ रही है 3/2, सही है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, अच्छा जी स्टूडेंट देखें आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है a अपॉन e इक्वल टू 3 और एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है c अपॉन e इक्वल टू 3/2। अब आप क्या करें, ये जो e की वैल्यू है ना यहाँ पे पुट करते हैं, मतलब e की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/2, कि देखो यहाँ पे क्या है e की वैल्यू कितनी 3/2, यहाँ पे पुट कर दो आप इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट e इक्वल टू 3/2
इन इक्वेशन 1। सही, तो जब मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा ना, तो ये देखो ये होगा a/3/2 इक्वल टू 3, ये 2 यहाँ जाएगा, तो a/2 इक्वल टू 3, 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, 2a इक्वल टू 3 3 is 9 और a इक्वल टू 9/2। तो यहां से तुम्हारे पास आ गया a। ठीक है, अब इस a को आप पुट करा दें कहां पे, यहाँ पे क्वेश्चन 2 में, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पुट a इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन, तो c/9/2 इक्वल टू 3/2, भाई सीन होगा 2c/9 इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, c इक्वल टू 9 3 27 और ये 2 2 4, तो c आ गया, a आ गया। हाँ, अब इन सब का स्क्वायर चाहिए, जो कि मैं b स्क्वायर निकालने में करूंगा। अब मैं कंडीशन यूज करने वाला हूँ, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर निकालना है तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू c की वैल्यू है 27/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का। तो बेटा जी ये हो जाएगा 7/9/16 माइनस 81/4। तो इसको भी बेटा एलसीएम शेल्सियम करोगे, तो 7/9 माइनस 324/16 और b स्क्वायर आ जाएगा 405/16। और अब लगाओगे आप इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सही है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं आपने, x स्क्वायर अपॉन 81/4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 405/16 इक्वल टू 1। तो बेटा 4 ये आ जाएगा, 16 ये आ जाएगा, तो बेटा फाइनल जो आंसर, चलो 4x स्क्वायर अपॉन 81 माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 405 इक्वल टू 1। इधर भी भाई एलसीएम करोगे, तो फाइनल जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 20x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 405। तो ये आपका इक्वेशन आ गई स्टूडेंट किसकी, हाइपरबोला की। ठीक है, अच्छा जी। फिर स्टूडेंट्स, फिर आपके पास जो है वो दो पार्ट्स रह गए। सही है, पार्ट 5 और 6, चलो मैं ये भी जल्दी से करा देता हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाए। पार्ट 5 में देखें आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दी हुई है भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 64/3। अच्छा, उसके बाद आपको एसेंट्रिसिटी दी हुई है 5/3। सही है, तो अच्छा, तो भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू 64/3। तो बेटा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 32 जा, तो b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू 32/3। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करें, इक्वेशन बना दें थोड़ी देर के लिए कि भाई b स्क्वायर इक्वल हो गया 32a/3 के, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। उसके बाद एसेंट्रिसिटी दिया हुआ आपको 5/3, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता है c/a इक्वल टू 5/3। सही, अच्छा अब क्या करो भाई, अब यहां से आप क्या करो, c को अलग कर लो, a उधर भेज दो, c इक्वल टू 5/3 इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब आप लगा दें कंडीशन, क्या लगा दें, कंडीशन। और कंडीशन आपको पता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जब कंडीशन लगाई तो निकालना तो असल में आपको क्या है, बी स्क्वायर निकालना है आपको, क्योंकि यहाँ पे किसकी सी ए निकालना है, सॉरी ना। तो आपने क्या करा, इसको चेंज करा इस तरह, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे b की वैल्यू रखी है आपने जो भी जितनी आ रही है आपके पास 32a/3, c की वैल्यू आ रही है 5a/3 माइनस a स्क्वायर।
ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व करा तो बच्चों इसको ना थोड़ा लंबी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करते 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 आइएगा तो a इक्वल आ जाएगा 6 के। मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि यार देखो कैलकुलेशन वैल्कुलेशन तुम लोग देख लेना, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ना, स्क्वायर करके फिर डिवाइड डिवाइड करना है बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद a आ गया, लेकिन अब a का स्क्वायर चाहिए होगा जो कि होता है 36। कितना होता है 36, ठीक है। लेकिन आप इसको और भी आसान बना सकते हैं। सर कैसे बना सकते हैं कि अगर आप a की वैल्यू को पुट करा दें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 ये रही, a की वैल्यू को पुट करा दोगे तो तुम्हारे पास b स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यही करता हूँ, पुट a इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 32a अपॉन 3। तो b स्क्वायर इक्वल टू 32, a की जगह 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो भाई b स्क्वायर आपके पास आ रहा है 64। सही है, और अगर आप b निकालना चाहते हैं तो सिर्फ आएगा 8। और आप इक्वेशन निकालना आसान है पैराबोला की, सॉरी गलत बोल गया, हाइपरबोला की। y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू, वही क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वेलसीएम करोगे, 16y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 576 इक्वल टू 1। तो फाइनल आ जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 576। ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन। और जल्दी से स्टूडेंट अपना आपको पार्ट 6 करा देता हूं। पार्ट 6 में स्टूडेंट्स आपके पास वर्टिसेस दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 2, और रेक्टेंगुलर कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ना a बराबर होता है b के। क्या कहा मैंने? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a बराबर होता है किसके? b के। फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो आपने जो है, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको पता लग रही है स्टूडेंट, वो क्या चीज है? वो चीज ये है कि 0, प्लस माइनस 3। बताओ ये ट्रांसफर्स एक्सेस जो है वो कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। जी, ये ट्रांसफर्स एक्सेस जो है स्टूडेंट्स वो y एक्सेस होगा, क्योंकि y में वैल्यू दी हुई है ना सर, सिंपल सी तो बात है। तो भाई आपने सबसे पहले लिखा सिंस द ट्रांसफर्स एक्सेस along the y axis, लगा दिया आपने, इक्वेशन लगा दी डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर along y एक्सिस है, सॉरी, तो यहाँ पे y होना चाहिए y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर अपॉन 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे 9, और a और b दोनों बराबर है तो बात ही खत्म हो गई। तो भाई आपके पास y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, और फाइनल इक्वेशन आ रही है हाइपरबोला की y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जो है वो क्या हुआ? खत्म हुआ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को परफॉर्म करा।